साथियों नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री राम। गिरिराज महाराज को नमन करते हुए महुआ विधानसभा क्षेत्र के तमाम जाति बिरादरी और सर्व समाज की शरणों में अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महुआ नगरपालिका क्षेत्र में वाल्मीकि समाज के साथ जो कुठाराघात किया है वो बहुत निंदनीय है। वाल्मीकि समाज के करीब 170-75 लोग नगरपालिका महुआ में काम करते थे। उनमें से मात्र 30 लोगों को ही फॉर्म भरने का मौका मिल पाया है। फॉर्म तो सबने भर दिया, लेकिन 30 से 35 लोग ही अपने फॉर्म के साथ अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर सके, क्योंकि यहाँ के अधिकारी वाल्मीकि समाज की आड़ में दूसरी जाति बिरादरी के लोगों को नौकरी देने के लिए एक तरह से आतुर थे और उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों को प्रमाण पत्र देरी से दिया और 589 लोगों की सूची भेज दी। और 589 सूची में जब हमने उसकी पूरी ऑडिट की, चारों तरफ उसका निरीक्षण किया, उसका परीक्षण करवाया, तो 429 सर्टिफिकेट उसमें फर्जी पाए गए और 215 नंबर पर जो सूची में नाम है आखिरी से उनका स्थानांतरण मंडावर में करने के लिए माननीय जावर सिंह खर्रा साहब को निवेदन किया है। और उसी आदमी का इस जो एक फर्जी सूची बनी है, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों की, उसमें राशिद का नाम आता है। इस पे सीधा सीधा विधायक जी को वो जानता है नहीं जानता, लेकिन उनके हस्ताक्षर किया हुआ एक लेटर जिनमें उनके स्थानांतरण करने की बात कर रहे हैं। आखिर ये प्रमाण पत्र कैसे बना? मैं किरोड़लाल मीणा साहब का स्वागत करता हूं, इसलिए स्वागत करता हूं कि वो सदैव संघर्ष करते रहते हैं और जब भी कोई बड़ा करप्शन होता है, कोई बात होती है, तो वो हमेशा मुखर होकर के बात करते हैं। इसके लिए मैं उनकी तारीफ भी करूंगा, लेकिन जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध भी करूंगा। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि 429 सर्टिफिकेट जो फर्जी बनाए नगरपालिका महुआ के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर के जो एक खेल खेला है, जहां तक जानकारी मिली है, लोग कह रहे हैं 10-10 लाख रुपए में उन्होंने नौकरी लगाने का ही टेंडर दे दिया है सर्टिफिकेट बनाने के साथ साथ। अब इसमें सच्चाई क्या है, जांच का विषय है। लेकिन अगर 429 लोगों का अगर 10 लाख रुपए प्रति की बात होती है, तो ये तो हो गया कोई 40-42 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया होगा। और ये किसने किया? आखिर ये प्रमाण पत्र कैसे बने? इसकी जब हमने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की, 30 तारीख को हमने शिकायत की, तो तुरंत आनंद फानन में 1 तारीख को हम लोग तुरंत लाइव आए और 1 तारीख को रात को पूरी रात भर नगर पालिका का ऑफिस खुला और खुल करके और इन्होंने नगर पालिका का ऑफिस खोल करके जो 589 की लिस्ट थी वो सीधी उठा करके सारे नाम काटते हुए 160 नाम ले आए। अब 160 नाम ले आए। कल हम जयपुर गए, जयपुर में हमने मुख्यमंत्री जी के यहां भी शिकायत की, एसओजी में भी शिकायत की, डीएलबी डायरेक्टर अपने कुमारपाल गौतम साहब के यहां भी शिकायत की, राजेश यादव साहब के भी यहां शिकायत की और हमने सभी जगह शिकायत करके एसीडी में भी हमने इसकी शिकायत की कि इस तरीके से एक फर्जीवाड़ा महुआ नगरपालिका में हो रहा है। और मैं समझता हूं कि करीब 30-40 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला यहां लगभग हो चुका है। इसके लिए तुरंत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डायरेक्टर कुमारपाल गौतम साहब का कि उन्होंने तुरंत एक कमेटी बनाई और कमेटी बना करके उसकी रिपोर्ट लेने के लिए भेज दिया। अब मित्रों, इन्होंने जो 160 की सूची जारी की दोबारा, उसका भी हमने जांच पड़ताल किया। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जो पहली सूची की थी 589 की, उस 589 की सूची में मैं बात करता हूं तो सीधा जब आता हूं तो क्रम संख्या जो पहली सूची थी 2574 दिनांक 28/11/2024 की, जिसमें क्रम संख्या 60 पर फर्जी, 81 पे फर्जी, 105 फर्जी, 123 फर्जी, 177 फर्जी, 179 फर्जी, 183 फर्जी, 184, 85, 86 फर्जी, 187, 88, 90 फर्जी, 192, 94, 96 ये फर्जी, 201 फर्जी, 203 फर्जी, 204 फर्जी, 206 फर्जी, 209 फर्जी, 210 फर्जी,
211 फर्जी, 212 फर्जी, 213 फर्जी, 214 फर्जी, 215 फर्जी और 215 से लेकर के 216, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यानी लगातार क्रम संख्या 563 तक लगातार 348 सर्टिफिकेट भी फर्जी। फिर सीधे आ जाते हैं हम 566 सारे प्रमाण पत्र यानी 23 प्रमाण पत्र ये भी फर्जी, यानी कुल मिलाकर 376 प्रमाण पत्र हमको फर्जी देखने को मिले। लेकिन और हमने इसकी जांच पड़ताल की तो इनकी संख्या बढ़कर के 429 हो गई। अब इन्होंने जो नई लिस्ट जारी की है उसी डिस्पैच नंबर से, ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता कि एक नंबर से आप 2 लिस्ट जारी कर दो। फिर दूसरा, आपने जो उसका कवरिंग लेटर है, हमारे साथी यहाँ के अधिकारियों ने उसका कवरिंग लेटर का नंबर तो 611 दिनांक 28/11 दे रखा है और जो लिस्ट पे नाम है नंबर है वो 2574/28/11 है। आप समझ सकते हैं क्या एक दिन में 2200 लेटर डिस्पैच हो गए क्या? इसका मतलब सीधा सीधा इन्होंने गल्लूगारा किया है और किस किस तरीके से किया है वो भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। और अब जो इन्होंने नई सूची भेजी है उस सूची में 160 लोगों का नाम नामांकित किया है, उनमें से भी 154 लोग तो ठीक है लेकिन 6 लोग अभी भी फर्जी हैं। और इन्होंने 160 में से बहुत सारे लोगों को गोयल सर्विसेज के नाम से इन्होंने दिखाया है, लेकिन मैं नई सूची जारी की है इन्होंने, उसमें निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 75 क्रम संख्या 75 क्रम संख्या 111 क्रम संख्या 117 क्रम संख्या 145 148 और 160 पर अंकित जो नाम है उन्होंने नगरपालिका महुआ में कोई काम ही नहीं किया, कभी भी सफाई संविदा कर्मी के रूप में काम नहीं किया और इनका 6 का प्रमाण पत्र भी इन्होंने फर्जी जारी किया है। अब आप समझ सकते हैं ये कोई रिश्तेदार तो लग नहीं रहे अधिकारियों के कि ये 439 का जो 429 का जो फर्जी सर्टिफिकेट इन्होंने जारी किया है पैसे की लेन देन के बिना हो ही नहीं सकता और अधिकारी अपने दम पे कर नहीं सकता और राजनेताओं के बिना सहयोग के इतना बड़ा काम हो नहीं सकता। या तो किसी अधिकारी का हाथ है या किसी राजनेता का हाथ है। मैं माननीय मंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ये करीब 40 करोड़ रुपए का घोटाला महुआ नगरपालिका में हुआ है और उसमें खासतौर से एक जो नाम राशिद का है उस राशिद के नाम से हमारे क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र मीणा साहब का नाम इसलिए जुड़ रहा है कि 16 फरवरी की जो डिजायर की है उनमें उस डिजायर में उनको नाम है, इसका मतलब उन्हें वो जानते हैं। इसलिए उनको ये पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि ये प्रमाण पत्र कैसे बने, क्यों बने। माननीय किरोड़लाल मीणा साहब से मैं हाथ जोड़ के विनती ये करना चाहता हूं कि जब आप कहते हो कि मैं पीठ पे छुरा नहीं झोंकता, आपने चुनाव जीतते ही महुआ विधानसभा क्षेत्र के या एक मीणा समाज के डॉक्टर के घर आपने एसीडी का छापा डलवाया, तब उस मीणा समाज के डॉक्टर के पीठ में छुरा नहीं झोंका आपने। आप खुद एसीडी ऑफिस गए, सबको पता है, कौन नहीं जानता इस बात को। आपने ओम प्रकाश हुड्डा की मां के घर पे, ओम प्रकाश हुड्डा के घर पे आपने चुनाव जीतने के लिए ईडी की रेड करवाई, क्या इसको छुरा झोंकना नहीं कहेंगे? लेकिन इन सब चीजों को छोड़ो, आप समाज के बड़े नेता हो, हम तो ये कल्पना करते हैं कि आप किसी राज्य के राज्यपाल बने, आने वाले चुनाव में राष्ट्रपति बने और आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, भगवान से ऐसी कामना करते हैं। लेकिन आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप यहां महुआ में किस तरह का भ्रष्टाचार किसके दम पे फैल रहा है, इस भ्रष्टाचार की मैं आपको मैंने पत्र लिखा है, आज ही मेल किया है मैंने, और पत्र में लिखा है कि नगर पालिका महुआ द्वारा आदरणीय किरोड़लाल मीणा साहब जी, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, नगर पालिका महुआ में सफाई कर्मी अनुभव प्रमाण पत्र में किए गए करोड़ों की भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने की मैं मांग करता हूं। आपसे ये निवेदन है मेरा, किसी का भी आदमी हो, चाहे आपका हो, चाहे हुड्डा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और खास इसमें भ्रष्टाचार के साथ साथ जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनकी नौकरी छीनने का काम इन लोगों ने किया है। आपको आना चाहिए और आकर के इस पे जांच करनी चाहिए। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, दिल रोता है जब वाल्मीकि समाज के लोगों का नुकसान हुआ है, वो लोग रो रहे हैं, खून के आंसू। जब मेरे से मुलाकात की उन्होंने और उन्होंने बताया कि साहब हमारे साथ इतना बड़ा कुठाराघात जिंदगी में नहीं हुआ, हम 30 साल से इंतजार कर रहे थे
कि नगर पालिका बने, नगर पालिका में हमें स्थायी नौकरी मिले। हमारा वाल्मीकि समाज आज बिल्कुल पीड़ित और परेशान हो रहा है। इसके लिए मैं सही मायने की बात करूं तो रोना आ रहा है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज 160 लोगों में से मात्र 30 लोग ही हमारे प्रमाण पत्र, और अब साइट खुल नहीं रही है, अब साइट खुल नहीं रही है। लेकिन मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो 429 सर्टिफिकेट इन्होंने जो बनाए हैं यहां, उनके लिए मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं कि वो उनसे कितनी बड़ी धनराशि ली गई है, किसने ली गई है, ये जांच का विषय है। और सम्मानीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। और आपसे आशा है मुझे, आप संघर्षशील नेता हैं, आप मेहनतकश नेता हैं और आप बात के पक्के हैं। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से एसआई भर्ती में लगे हुए हैं आप विद्यार्थियों के लिए, उसी तरह से वाल्मीकि समाज के जो प्रदेश स्तर पर, मैंने जब कल देखा तो करौली में भी इस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिला है। आज मेरे पास चूरू से फोन आया, आज मेरे पास भिवाड़ी से फोन आया। चूरू के लोग, रमेश पवार कह रहा था कि हमारे यहां भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में। इसलिए प्रदेश स्तर का मामला है। फिर भी आप देखने को मिल रहा है कि महुआ में सर्वाधिक हुआ है, और सर्वाधिक किसके दम पर हुआ है, मैं बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज को न्याय दिलाने के लिए इसकी सीबीआई की जांच हो और समय पर हो, जिससे उन लोगों को एक जिन्होंने अपराध किया है उनको दंड मिल सके, चाहे उसमें कोई राजनेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे ओम प्रकाश उल्ला का सगा भाई क्यों नहीं हो, बेटा ही कहीं क्यों नहीं हो, अगर उसने गलत किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए। मैं आग्रह करना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप करोड़लाल जी का सहयोग लेकर के इस जो भ्रष्टाचार ये नगर पालिका महुआ के द्वारा किया गया है, इसकी सीबीआई से जांच कराएंगे तो तत्काल वाल्मीकि समाज को न्याय मिल सकेगा। और मैं जागरूक करने के लिए आपको समय समय पर आता रहूंगा। लेकिन मैं माननीय करोड़लाल मीणा साहब और माननीय विधायक साहब से ये निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ अधिशासी अधिकारी ने कितने कितने घपले कर रखे हैं। मैं आज आपको निवेदन करना चाहता हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ के लोगों को ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने कम से कम नहीं तो 5 से 10 लाख रुपए की लाइटें इन्होंने अपने गांव निठार में जाकर लगा दी, जो स्टोर से लाइट निकलवा करके। और मैं इसका प्रमाण परसों 7:30 बजे लाइव आकर के वीडियो के जरिए मैं आपके पास रखूंगा। मान नगर पालिका के अपने कर्मचारी मान उन लाइटों को लगा रहे हैं, उन शायद रणवा महादेव या किस तरह का कोई मंदिर है वहां, जैसा लोगों ने बताया मुझे, अभी पूरी तरह भैरव का मंदिर। या आप में अगर दम है तो खुद की जेब से लगाते। महुआ विधानसभा क्षेत्र की गाड़ी कमाई के पैसे को आप अगर वहां निठार में जाके लगा रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। और साथ के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं, नगर पालिका की गाड़ियां वहां लगा रही हैं, नगर पालिका का लड़का सिड्डी पे खड़ा होकर आ रहा है, लोकेशन की फोटो है हमारे पास, वीडियो है, हम परसों प्रूफ के साथ आपके सामने रखने का काम करेंगे। 5 लाख रुपए के आपने बंदर पकड़वाए महुआ नगर पालिका क्षेत्र में, आपने 1, 2, 4 बंदर पकड़वा दिए, इसकी बात तो कह नहीं सकता। 5 लाख रुपए का बिल उठवा लिया आपने, कौन से बंदर उठवाए? मैं नगर पालिका क्षेत्र महुआ के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कोई बंदर पकड़ता हुआ देखा है क्या? 5 लाख रुपए का बिल उठा दी। ये भारी भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार कम से कम इसके अलावा भी 2 से 3-4 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इन्होंने महुआ और मंडावर में किया है। मंडावर नगर पालिका में 39 लाख रुपए का गबन किया। चीफ सेक्रेटरी साहब को हम लोगों ने शिकायत दी और चीफ सेक्रेटरी ने के माध्यम से जो जांच हुई, इनको 16 सीसी की चार्जशीट इशू हो रखी है। आप जिस अधिकारी पे खेल खेलना चाह रहे हैं वो अधिकारी भ्रष्ट है, भ्रष्टतम में से भ्रष्टतम अधिकारी है। और वो आप डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो। ये व्यापारी है, जनता है, ये इसलिए डर रही है कि 4 साल बाकी है, अभी क्यों बुराई लें। लेकिन जब 1 साल बचेगा ना, या क्रांतिकारी आंदोलन होगा आपके खिलाफ, आपको पता चल जाएगा। आप बात करते, आपके लोग, भाजपा के लोग जो कन्वर्जन कराना चाहते हैं, जमीनों का कन्वर्जन आपके नेशनल हाईवे पे कराना चाहते हैं, आपके पूर्व के पदाधिकारी हैं पार्टी के, और उन लोगों से, व्यापारियों से, वैश्य समाज के लोगों से 20-20 लाख रुपया रिश्वत मांग रहा है यहाँ का अधिशासी अधिकारी।
किस बात का भाई? कहता है जमीन की 90 है, 90 बी क्या होती है, मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है इन जमीन के बारे में, लेकिन तब होगी जब पहले 10 लाख 20 लाख मेरे पास रखता, बाकी खर्चा तेरे हाथ में। ये गलत बात है। ये बहुत पार्षदों का मान सम्मान बिल्कुल खराब कर दिया महुआ नगर पालिका में। पार्षद को एंट्री नहीं है, बेचारे को घुस नहीं सकता, आपको बात कह नहीं सकता। आखिर वो क्या रहा है, इसका जवाब जनता मांगती है। और मैं विपक्ष में हूं तो विपक्ष की भूमिका निभाना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं जब भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, तथ्यों के आधार पर चलता हूं मैं। ये इन्होंने 160 की जो लिस्ट जारी की है, 160 की लिस्ट में अब ये लोग कह रहे हैं नीचे राजेंद्र जी का, ये राजेंद्र जी का लेटर है भाई, ये देख लीजिए, राजेंद्र जी ने लेटर जो क्रम संख्या 4 पर राशि के डिजायर की है, ये देख सकते हैं आप। और इसी आदमी की पहले आपने क्रम संख्या 18 पर इसका सरकारी दस्तावेज निकलवाया लाडनू से दौसा का। आखिर कौन लोग हैं इतने षड्यंत्रकारी जिन्होंने इतना बड़ा खेल खेला है? अब ये जो मैंने दूसरी लिस्ट आपको बताई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई 589 के बारे में, ये पहली लिस्ट है। ये दूसरी लिस्ट के बारे में जब मैं बात करता हूं तो दूसरी लिस्ट का पहला नाम, दूसरी लिस्ट का जो दूसरी लिस्ट है, उस दूसरी लिस्ट में ये सारा का सारा 160 का नंबर आ रहा है। और 160 का नंबर क्यों आ रहा है भाई? आप जब 589 आपने ठीक किए थे आपके अनुसार, तो फिर ये बदला क्यों? महुआ नगरपालिका क्षेत्र, महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूं, इनका भ्रष्टाचार स्पष्ट देखने को मिल रहा है। और मैं तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर चलता हूं और बिना साक्ष्य के मैं कोई बात नहीं करता हूं। अगर मेरे बातों से किसी को आपत्ति है तो मेरे से चर्चा कर सकता है, मुझे बुला सकता है, मैं आऊंगा, कोर्ट में शरण ले सकता है, कोर्ट में जा सकता है, लेकिन मैं बिना तथ्यों की बात नहीं करता हूं। इसलिए माननीय किरोड़लाल मीणा साहब से मैं आग्रह करूंगा, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई की जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। अब लोग कह रहे हैं दिए तले अंधेरा, किरोड़लाल जी पूरे राजस्थान में संघर्ष कर रहे हैं। अरे भैया, महुआ में जो भ्रष्टाचार है उसका भी आप एक मुद्दा उठा दीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन अधिकारियों से ऐसा क्या प्रेम उमड़ रहा है जो इन्हीं को रखना है आपको? और रखो तो रखो। आपका उद्देश्य है कि ओम प्रकाश हुड्डा को परेशान किया जाएगा। ओम प्रकाश हुड्डा जब से राजनीति में आया 1 रुपए का दागी नहीं है, और आप जिस दिन 1 रुपए का आरोप सिद्ध कर दोगे उस दिन राजनीति छोड़ देंगे हम। लेकिन राजनीति में हम सेवा करने के लिए आए, धन कमाने के लिए नहीं आए। धन तो हमारे पास वैसे ही बहुत है, भगवान का दिया हुआ है, जनता है हमारा धन तो पूरा, सर्व समाज का हर नागरिक हमारा धन है, हमें धन की जरूरत ही नहीं है। 2 रूखी रोटी खा दें, शुगर और बीपी के पेशेंट हैं इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ती फालतू खाने पीने की। हमें तो सिर्फ 2 रोटी चाहिए, जनता का मान सम्मान चाहिए और धर्म के प्रति आस्था चाहिए। इस सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे गोवर्धन की बात हो, चाहे खाटू श्याम जी की बात हो, चाहे निर्गुण दरबार की बात हो, चाहे हर नागरिक की बात हो। आज एक दिन की एक कहानी बता रहा हूं मैं आपको। एक व्यक्ति जा रहा था पैदल जा रहा था, तो वो 100 रुपए ले गया कि मैं भगवान के 100 रुपए जाकर के 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। रास्ते में भगवान ही संत बन करके बैठ के मिल गए। 5 आदमी के रूप में भगवान मिल गया और 5 आदमी कहने लगे, बच्चे हम लोग भूखे हैं, हमें भोजन अगर खिला दो तो बड़ी मेहरबानी हो। उन्होंने सोचा कि भाई, भक्त ने सोचा कि मेरी जेब में 100 ही रुपए हैं, मैं इनको खाना खिलाऊंगा तो भगवान के जो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाने की बात थी वो रह जाएगा। उसके मन में बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन हिम्मत करके उसने उनको एक ढाबे पे जाकर के 500 संतों को खाना खिला दिया। और खाना खिलाने की बात आई तो खाना खिलाकर जब वो उठने लगे तो उन्होंने कहा कि बेटे बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आप फलो फूलो, भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। और वो लेकर के सीधा मंदिर में पहुंच गया गिरिराज महाराज के। और गिरिराज महाराज के जब मंदिर में पहुंचा तो वहां भगवान से डोर लगाई और डोर लगा के कहा कि गिरिराज महाराज, मैं 100 रुपए प्रसाद के लिए घर से मां से लेके निकला था, लेकिन मैंने 98 रुपए का मैंने वहां संतों को खाना खिला दिया, मात्र 2 रुपए बचे हैं मेरे पास, 2 रुपए का मैं प्रसाद चढ़ा के जा रहा हूं और बाकी 98 का अगली बार मैं आपको चढ़ाऊंगा। भगवान गिरिराज महाराज ने आकाशवाणी की और कहा कि भक्त, तूने तेरे पास 2 ही रुपए उधार है, मैंने 98 रुपए का तो मैंने भोजन कर लिया, वो मैं ही तो था और कोई थोड़ी था। इसलिए सनातन धर्म ये कहता है कि आए मेहमान की, आए व्यक्ति की, जरूरतमंद व्यक्ति की
पीड़ित व्यक्ति की अगर आपने समय पर मदद की तो वही सनातन धर्म है, यही संस्कृति है। भारत की संस्कृति, संतों की भूमि हमें यही सिखाती है, आए हुए मेहमान, पीड़ित व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति की समय पे मदद कर दो, यही सबसे बड़ा पुण्य है और यही सनातन धर्म को आगे ले जाता है, यही भारत की संस्कृति को आगे ले जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, महुआ विधानसभा क्षेत्र की बहुत जनता बहुत पीड़ा महसूस कर रही है इस राज में। जिस तरह से ये हमारे कैमरे बंद कर रखे, इनको चालू करा दो। ये ओम प्रकाश हुड्डा के बाप ने सरसों बेच करके नहीं लगाए, ये जनता का गाढ़ा पैसा है, ये अपराध को रोकने के लिए खर्च किया गया था। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इतना आग्रह करना चाहता हूं कि आप महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की चिंता करो और चिंता करते हुए इनकी बात और इनकी पीड़ा को अगर हटाएंगे तो उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो महुआ नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार भारी भरकम हुआ है, लिस्ट को 589 की बना दो, घटा के 160 की बना दो। और मैं कहता हूं अब 2 दिन बाद एक लिस्ट और आएगी जिसमें 154 नाम किए जाएंगे, क्योंकि इसमें भी 6 नाम फर्जी हैं। वो भी अब इनकी ऑडिट तो इनको करनी चाहिए थी, हम ऑडिटर थोड़ी है, लेकिन हम घर बैठे बैठे ऑडिट कर रहे हैं कौन नाम फर्जी चल रहे, कौन नाम नहीं चल रहे। तो ये एक जागरूकता है, जनता को जागरूक करने की एक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी महुआ विधानसभा क्षेत्र की सर्व समाज ने हमको 2 बार विधायक बनाया है। और सही बात पूछो तो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कलयुग के राजा है। और आपको जब राजा का रूप दे दिया तो राजा जैसा बर्ताव करना चाहिए कि मेरी प्रजा दुखी नहीं रहनी चाहिए, मेरी प्रजा पीड़ित नहीं रहनी चाहिए, मेरी प्रजा हमेशा खुश रहनी चाहिए, आपस भाईचारा रहना चाहिए, सब समाज के लोग मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा महुआ में क्या हो रहा है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप इस मामले पर ध्यान दीजिए, ये गंभीर मामला है और इस मामले की अगर जांच कराएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वाल्मीकि समाज के लोगों को न्याय मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय सर्व समाज, जय निर्गुण दरबार, जय किली वाली माता।